हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज का जो मेजर पॉइंट है हम ये बात करेंगे कि जब हाल ही में संपन्न हुआ जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उसमें आखिरकार कट ऑफ जाने की क्या संभावनाएं हैं, कितना कट ऑफ जाएगा कि हम आगे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी एमपीपीएससी 2021 जून में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। उसके लिए हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास चलाई है। हिस्ट्री की ऑलमोस्ट सभी क्लासेस हो चुकी हैं। जियोग्राफी की क्लास चल रही है। दोपहर बाद 12 बजे हमेशा लाइव क्लास होती है जो हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके सारे प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए ये लाइव सेशन को लाया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि एमपीपीबी के द्वारा आखिरकार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से संचालित किया गया था। तो यहाँ लिखा है कि एमपीपीबी द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021-22 लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सामने आई। यह प्रदेश भर में 17 फरवरी तक चली, है ना। ये कब तक चली थी? 17 फरवरी तक। और ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा संपन्न कराई गई। और इसमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बेहतर ढंग से चेकिंग का काम हो सके। तो ये सारी चीजें, नियमों का पालन करने के बाद आखिरकार पुलिस की भर्ती मध्य प्रदेश में कई अरसों के बाद संपन्न हुई है। मध्य प्रदेश में यह परीक्षा जो थी ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 13 शहरों के 74 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई है और करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी थे। कितने? 12.5 लाख अभ्यर्थी थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले ये जान लेते हैं कि जब हमारा जो एग्जाम संपन्न हुआ है, ठीक है, तो कई सारे डाउट हमारे सामने आए हैं कि आखिरकार जब एग्जाम संपन्न हुआ तो हमारे सामने जब आंसर की आई तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में गणना की गई कि ये गलत है ना। और आपने देखा होगा कि पीईबी का जो एग्जाम हाल ही में जो पुलिस का हुआ है, इतने टफ क्वेश्चन आए थे, यानी कुछ कुछ दिनों में तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो टाइम जोन अलग अलग डिवाइडेड किया गया था, तो कुछ टाइम जोन में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि ज्यादातर बच्चों से नहीं बन पाए। खासकर रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन बहुत टफ था, है ना। और जब 17 फरवरी तक एग्जाम संपन्न हुआ तो हर एक दिन में जो डाटा था, है ना, क्वेश्चन का जो लेवल था वो एक समान नहीं था। आप समझ रहे होंगे कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये सबसे बड़ी बच्चों के लिए तकलीफ वाली बात थी कि जो एग्जाम हाल ही में संपन्न हुआ उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैथ के ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल पूछता है। आप समझ रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन जो सीएचएसएल पूछता है, सीजीएल पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एमपी के क्वेश्चन आए हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे सुनने में आया। ठीक है, तो यही चीज, कई सारे डाउट है। तो अगर मान लो रिजल्ट आने के बाद अगर अच्छा कुछ रहा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अगर अभी आंसर की जब आ गई है तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप डेफिनेटली उसको पीईबी के पास भेजिए, है ना। उसका रिपोर्ट तैयार करिए और फिर उसके बाद आपको ये लगता है कि 100% मेरा जो क्वेश्चन किया गया है वो सही है तो आप उसको भेजिए, आपका डाउट सॉल्व किया जाए। तो अब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? कट ऑफ के बारे में। देखो, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा जर्नल। देखो, जर्नल का जाहिर सी बात है कि इसका कट ऑफ जो होता है वो हमेशा हाई जाता है अन्य कैटेगरी के कंपेयर में, है ना। कई बार हमने देखा है कि जर्नल का जो कट ऑफ होता है बहुत ज्यादा हाई जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये 72 से 75 होने की संभावना है। किसकी बात कर रहे हैं? अभी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात करेंगे बाद में, पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो करीब 72 से लेकर के कितना होगा? 75 आप एवरेज मान सकते हो। ओबीसी का 71 प्लस। अभी आप जानते होंगे कि जनरल ओबीसी में अब उतना डिफरेंस रह नहीं गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो हम इसको 71 प्लस मान के चलते हैं। और जनरल का मेल की अगर हम बात करें तो 72 से लेकर के 75 तक। एससी यानी शेड्यूल कास्ट मेल तो 66 प्लस, है ना। इससे कम जाने की तो संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत एक नंबर, दो नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है एससी मेल का कट ऑफ 66 प्लस जाने की संभावना है। फिर शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की अगर हम मेल वर्ग की बात करें, है ना, तो 64 प्लस,
या आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन 64 प्लस जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि हाल ही में पीएससी के द्वारा और पीईबी के द्वारा जोड़ा गया है। कई स्टेटों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया है, जिसमें कि 10% का छूट दिया जाता है ना। तो अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में कई सारे लोगों को लाभान्वित हो सकता है, प्रॉफिट हो सकती है इसमें। तो इसमें जनरल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कम जाने की संभावना है ना। यानी ओबीसी आप मेल का इंक्लूड कर लो और ईडब्ल्यूएस का मेल का इंक्लूड करोगे तो 67 प्लस जाने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अदर में जैसे कि पीएच दिव्यांग लोग हो गए है ना, तो उनका जो है 62 प्लस जाने की संभावना है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मेल वर्ग की बात कर ली। अब यहां पर बात करते हैं कि फीमेल के बारे में कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। जर्नल जो फीमेल है उसका कट ऑफ 61 जाने का संभावना है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखना कि जनरल फीमेल के कंपेयर में ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो 65 प्लस जाने की संभावना है ना। अब एससी की बात करें तो 60 प्लस, एसटी 59 प्लस है ना, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 63 प्लस जाने की संभावना है। और अदर कैटेगरी की बात करें तो ये हो जाएगा 59 प्लस। तो यहां मैं आपको एक बात साफ तौर पर क्लियर कर देता हूं, ये जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। अगर आपको लगता है कि मेरा 1-2 नंबर इधर उधर हो रहा है, आप परेशान मत होइएगा। ये केवल आपके लिए बताया गया है कि आप अगर इससे पार है, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए आज ही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेन तो प्रीलिम्स में लेने का कारण ये होता है कि ज्यादातर बच्चों की छटनी करना, ठीक है। आगे का जो मेन प्रोसेस होगा वो होगा फिजिकल का। तो अगर आपका नंबर मेरे बताए अनुसार इस दायरे में, इस क्षेत्र में आ रहा है, तो आप डेफिनेटली फिजिकल के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो ये आपके भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, ठीक है। और जिनका कम आ रहा है वो निराश मत होइएगा, आगे भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की, आपको शायद अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। आप फिजिकल कब कैसे करें इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरे बताए गए कट ऑफ के अनुसार अगर आप इस दायरे में आते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पीएससी ने जो पीईबी ने हाल ही में जो जारी किया था नोटिस, उसमें आरक्षक जोड़ी अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए है ना, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर है ना। ये ऊंचाई की बात हो गई। 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ये क्लियर हो जाती है। महिला के लिए लागू नहीं किया गया है ना, इसमें भी महिला के लिए लागू नहीं है। पुरुषों के लिए 76 और यहाँ 81 फुलाने के बाद। डन, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक साफ तौर पर लिखा है कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट साबित हो सकता है। और इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, स्ट्रिक्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। और महिला के सीने का कोई भी माप का प्रावधान नहीं है, आपको केवल यहाँ पर ऊंचाई पर फोकस करना है ना। विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु विश्व बल नियम 1976 के नियम 21 एवं 22 के निम्नानुसार प्रावधान लागू रहेंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई सामान्य जाति है ना, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में मराठों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के जो सामान्य जाति है उनके लिए 5 फुट 6 इंच, गोरखा के लिए 5.2, यहाँ 5.5 एसटी/एससी के लिए, अब विस्तारित के लिए 31 और यहाँ हो जाएगा 33। तो ये चीज आपको नोट करनी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिनका नहीं हो पाया वो निराश मत होइएगा। आगे आपके सामने कई सारे मौके आएंगे, उन मौकों को भुलाना आपका कर्तव्य होगा। पुलिस का एग्जाम मैं जानता हूं कि डेफिनेटली थोड़ा टफ आया था है ना, और हो सकता है कि कट ऑफ हाई जाने की संभावना हो। तो जिनका अगर निकल रहा है तो डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करें, जिनका अगर नहीं निकल रहा है तो आगे की तैयारी करें। याद रखना कि हार नहीं मानना है, जीवन में समस्याएं आती हैं, उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें उससे अच्छे से गुजरना हो। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मान लो किसी का जीवन सुखी से जी रहा है ना, तो उस जीवन में क्या मतलब है ना। तो अगर हमारे सामने कोई चुनौती आती है ना,
फॉर द एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का निराकरण करने के पास हमारे ऊपर काबिलियत होनी चाहिए कि हम उस समस्या से निपट पाए आसानी से। तो मैं यही चीज कहूंगा, निराश मत होइएगा। आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा कि आपको किस प्रकार से किस समय में तैयारी करना है, और तैयारी करना डेफिनेटली मत भूलिएगा। एमपीपीएससी एग्जाम आ रहा, उसको भी दीजिए, फॉर्म भरते रहिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो इस शब्द के साथ मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। जय हिंद।